हेलो हेलो स्टूडेंट। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास की बायोलॉजी, जिसका सबसे फर्स्ट चैप्टर अपन इस पर स्टडी करेंगे या डिस्कस करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी को। क्लियर? प्लांट फिजियोलॉजी, अगर बात करो प्लांट फिजियोलॉजी या एनिमल फिजियोलॉजी या क्या होती है, केवल फिजियोलॉजी। प्लांट और एनिमल तो आप समझते हो कि प्लांट क्या है, एनिमल क्या है। अगर बात करें कि फिजियोलॉजी क्या होती है, जो फिजियोलॉजी टर्म है उसका क्या मीनिंग है, ठीक है। तो सिंपल सा ऐसे समझ सकते हैं कि बॉडी के अंदर जो फंक्शन हो रहे हैं, जितनी भी आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, वो किस तरीके से परफॉर्म होती हैं और बॉडी किस तरीके से उनको कोऑर्डिनेट करती है, इसकी को क्या बोलेंगे अपन, फिजियोलॉजी बोलते हैं। क्लियर? जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं सेल के अंदर हो रही है, सेल के अंदर होने वाली रिएक्शंस, या फिर किसी भी ऑर्गन का फंक्शन करने का क्या मेथड है, क्या तरीका है, किस तरीके से वो फंक्शन करता है, या फिर वो फंक्शन करने की क्या मैकेनिज्म है, ठीक है। इसी की स्टडी को क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी बोलते हैं। क्लियर? तो आज अपन देखेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस आप सबने बचपन से पढ़ी है, जब से आपने शायद साइंस पढ़ा है तब से ही आपने क्या देखा होगा कि आपने हर बुक्स में देखा होगा फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को आप कैसे डिफाइन करोगे यार, कैसे समझोगे। आपने आई थिंक डेफिनेशंस बहुत पढ़ी होंगी कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कि प्लांट होता है और प्लांट जो लाइट की प्रेजेंस में CO2 प्लस H2 से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, वो क्या है, फोटोसिंथेसिस है। हाँ सही भी है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस एक मेथड है किसका, इकोसिस्टम में एनर्जी को इंट्रोड्यूस कराने का। क्या है, इकोसिस्टम में एनर्जी को इंट्रोड्यूस कराने का। आप किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी टाइप के इकोसिस्टम में कोई ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, कोई भी एनिमल है। अब एनिमल के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि जो एनर्जी है उसका एक्सिस नहीं है उसके पास। क्या नहीं है, एक्सिस। क्यों? क्योंकि बेटा आपकी अर्थ के पास, ये आपकी अर्थ है, तो अर्थ के पास जो एनर्जी का सोर्स है वो एक सिंगल सोर्स है, इज कॉल्ड सन। क्या सोर्स है, सन। अब बेटा जो सन के पास एनर्जी तो बहुत सारी है, पर उस एनर्जी को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब एनिमल्स है उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सन है, इसके पास एनर्जी कौन सी, सोलर एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, सोलर एनर्जी। अब यहाँ पे जो आपके एनिमल्स हैं, अर्थ के जो एनिमल्स हैं, वो इस एनर्जी को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। क्लियर? जब सपोज दैट कि आपके पास टीवी तो है, क्या है, टीवी है, उस टीवी को आप बिना इलेक्ट्रिसिटी के चला नहीं सकते, ठीक है। या फिर जो डीसी करंट है और आपके पास डीसी करंट है और एक टीवी है, तो आप डायरेक्ट उस डीसी करंट से टीवी को नहीं चला सकते, क्योंकि आपको प्रॉपर वो जो टीवी है उस जो एनर्जी को रिसीव नहीं कर सकते और उसका यूज नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरीके से जो आपकी सन की एनर्जी, सोलर एनर्जी है, उसकी जो अर्थ के एनिमल है वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर? तो अब इसमें फिर रोल आता है किसका, प्लांट का, ठीक है। क्यों बेटा, अर्थ के जितने भी इकोसिस्टम है उनको एक ऐसी मशीनरी चाहिए जो इस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करे, किस फॉर्म में, जिस फॉर्म में एनिमल उसको यूज कर पाए। क्लियर? तो बस यही चीज क्या है, फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस क्या करता है कि इस सोलर एनर्जी को यूजेबल बनाता है, किसके लिए, एनर्जी के, किसके लिए, एनिमल्स के लिए, सॉरी। फोटोसिंथेसिस क्या है, इस सोलर एनर्जी को यूजेबल बना रहा है, किसके लिए, एनिमल्स के लिए। तो बस यही चीज क्या है जो प्लांट करते हैं, जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करने का काम कर रहा है, लगभग वो इसी को हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस बोलेंगे। क्लियर? अगर फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन बोली जाए तो क्या डेफिनेशन है, कि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये क्या बना देते हैं मिलके भाई, ये मिलके बना देते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस। किसके मतलब इसमें क्या चाहिए, सनलाइट तो चाहिए, बाकी क्या क्या चीज चाहिए वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। अब प्लांट बना रहे हैं तो इसमें क्लोरोफिल भी चाहिए। अब क्लोरोफिल क्या होता है आपको ये भी नहीं पता होगा, तो ये भी अपन आगे देखेंगे, ठीक है। क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलके ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना देते हैं, ठीक है। यही प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होगी
जैसे इसमें H2 हो और CO2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। ये चीज़ हो रही है यहाँ पे, ये दोनों मिलके चीज़ें क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। अभी इतना आसान नहीं है, ठीक है, इतना आसान नहीं है कि मेरे पास भी तो CO2 है, वाटर भी है, मैं ग्लूकोज बना सकता हूँ, नहीं बना सकता। क्लियर। तो अब क्या प्रोसेस होती है, ये अपनी इसी मतलब पूरे चैप्टर की जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो यही है कि ये ग्लूकोज कैसे बना रहे हैं, ठीक है, जो प्लांट है वो ग्लूकोज कैसे बना पा रहा है, सिंपल सा है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री की बात की है कि फोटोसिंथेसिस भाई सबसे पहले अर्थ में किसने की थी, कैसे हुई थी, क्या हुई थी, तो थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस अर्थ पे हुई थी जब अर्थ का लाइफ आई, ठीक है, जैसे आपने इवोल्यूशन में देख पढ़ा होगा या तो 10th क्लास में थोड़ा सा पार्ट है इवोल्यूशन का, आप आपने देखा कि सबसे पहले अर्थ का जब फॉर्मेशन हुआ तो अर्थ पर कोई लाइफ नहीं थी, उसके बाद वहाँ पर लाइफ इंट्रोड्यूस हुई सिंगल सेल के फॉर्म में, ठीक है। अब जो सिंगल सेल की फॉर्म में जो बेसिकली क्या थे, बैक्टीरिया वायरसेस थे, उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट किया। क्लियर। अब क्या था, देखो बेटा, जो सबसे पहले जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल थे, मतलब कैसे थे, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर थे, यूनिसेलुलर लाइफ फॉर्म थी, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल नहीं थे, क्यों, क्योंकि बेटा ये कीमोसिंथेसिस करते थे, कीमोसिंथेसिस मतलब जो अर्थ के पास के अर्थ के वाटर में जो केमिकल्स थे उनके यूज से अपना फूड बना लेते थे, तो उन्हें फोटोसिंथेसिस रिक्वायरमेंट नहीं हुई। अब जैसे ही क्या हुआ, उस अर्थ के ओशन में मतलब मिलियंस ईयर तक थे, वहां से कीमोसिंथेसिस करते रहे, तो वहां पे क्या हुआ, केमिकल्स की कमी होने लगी। क्या आ गया, कमी मतलब डेफिशिएंसी होने लगी, किसी डिक्लाइन आने लगा, किसमें, केमिकल्स का। तो इनके पास अब क्या, दूसरा ऑप्शन तो कुछ लेना पड़ेगा ना, नहीं तो खाना खत्म हो जाएगा तो मर जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उसके बाद जो आपके पर्पल बैक्टीरियाज थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट किया। ये क्या करते थे, जो Fe+2 Fe+3 को किस में कन्वर्ट करते थे, Fe+2 में, मतलब फोटो ऑक्सीडेशन करते थे। क्या करते थे, फोटो ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आए सल्फर बैक्टीरिया, तो ये भी कर रहे थे, पर ये जो हाइड्रोजन का यूज करते थे, फोटोसिंथेसिस जो हाइड्रोजन यूज होती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड से यूज करते थे, मतलब तब यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती थी एटमॉस्फेयर में। देन इसके बाद आए आपके क्या, साइनोबैक्टीरिया। जैसे ही साइनोबैक्टीरिया आए, उन्होंने जो फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल यूज हुआ, जैसे यहाँ पे H2 यूज होता है, जब सेलिब्रिटी H2S यूज करते थे, क्लियर। तो साइनोबैक्टीरिया ने जो फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल यूज करना स्टार्ट किया, किसका यूज किया, CO2 H2O। तो इससे आपकी अर्थ की जो प्रॉपर्टी है कंप्लीट चेंज होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि जैसे ही इन्होंने H2O का यूज करना स्टार्ट किया, वाटर में जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होने लगी, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज होने लगा। मतलब जो एटमॉस्फेयर पहले रिड्यूसिंग था, किसकी वजह से, हाइड्रोजन की वजह से, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा था, तो वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होने लगा, ऑक्सीजन आने लगी। उस ऑक्सीजन से कई तरीके के अर्थ में चेंजमेंट हुए, जैसे ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो गया, और भी कई तरह के डिफरेंट चेंज आने स्टार्ट हुए। तो ये किसकी हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है किसकी, फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि भाई जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस किस तरीके से करते हैं, क्लियर। तो इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो फोटोसिंथेसिस है वो किस तरीके से होती है।